सर ये समिट तो बहुत खूब है। भीड़ भड़ाका ज़्यादा है, उसकी वजह से कुछ तंगी हो रही है, बट अदरवाइज़ यहाँ पर जितनी कंपनियाँ आई हैं, जो जो चीज़ें अनाउंस कर रही हैं, दिस इज़ अ बिग स्टार्ट टू अ बिग मोमेंटम। अब एक इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स है, दुनिया का जो डेटा है वो 20% इंडिया से आता है। जो दुनिया में स्टोरेज, जो डेटा स्टोरेज है, डेटा सेंटर है, वो 2% है इंडिया में। और जो मोनेटाइजेशन होता है, जिससे मतलब हम कंपनियां पैसा बनाएंगी, वो सिर्फ 0.2% है। तो इसका मतलब ये है कि बाकी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इंडिया के डेटा से, और वो डेटा उनके डेटा सेंटर में स्टोर हो रहा है, वो भी बाहर स्टोर हो रहा है। तो ये आगे ये AI समिट is a very critical part to build up the Indian ecosystem and enable the international companies जो ये सब जिनके पास जा रहा है, how to establish in India, grow in India। तो इंडिया में मतलब डेटा सेंटर तो एक बात है, उसके लिए पावर चाहिए, पानी चाहिए, वो तो इंडिया गवर्नमेंट दे रही है। उसके बाद चाहिए कि हमारा कुछ सॉवरेन स्टैक होना चाहिए, मतलब उसमें हमारी चिप भी यहाँ बननी चाहिए, उसका कार्ड भी यहाँ बनना चाहिए, सर्वर भी बनना चाहिए, डेटा सेंटर तो बन ही रहे हैं। तो उस दिस इज़ अ बिगिनिंग टू सम ऑफ दोज एलिमेंट्स एंड द पार्टनरशिप्स दैट विल गो इन प्लेस। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। अभी मेरी जय चौधरी से बात हुई थी तो उनसे भी यही सवाल उठाया था, क्योंकि इंडियन जो हैं लास्ट ईयर 5 से 6 बिलियन डॉलर डिजिटल फ्रॉड में लूज़ कर चुके हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी को AI जो है एड्रेस करेगा, कैसे एड्रेस होगा? AI एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी के लिए ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि अभी तो जो साइबर सिक्योरिटी है वो लोग अपना दिमाग लगाकर कुछ हैकिंग करते हैं। AI से वो सारी हैकिंग और आसान हो जाती है। तो एक तरफ से तो AI इज़ एक्चुअली अ टूल फॉर द हैकर्स टू ब्रेक इनटू मच फास्टर, और वो और भी रफ्तार पे होने वाला है, क्योंकि अब आने वाली है ये क्वांटम। वो क्वांटम में इतना कंप्यूट है कि जो आज के हमारे सिस्टम बने हुए हैं उनको भी वो हैक कर लेगा, क्योंकि वो आएगा तो 3 साल में, मगर हमारे सिस्टम तो आज के उसके हिसाब से बने हुए हैं। तो जब भी वो क्वांटम एल्गोरिदम इंक्रिप्शन वगैरह ब्रेक करने लगेंगे, ब्रेक डाउन, तो वहाँ पे हैकिंग काफ़ी शुरू हो जाएगी। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है कि भाई अगर हम अभी से शुरू करें तो प्रोटेक्शन लगा सकते हैं उस क्वांटम हैकिंग के, और ज़रिए हैं, PQC है, QKD है, पोस्ट क्वांटम इंक्रिप्शन कहते हैं PQC, क्वांटम की डिस्क्रिप्शन कहते हैं QKD। तो ये जो चीज़ें हैं वो बन तो चुकी हैं, मगर अभी हमारे सिस्टम्स में लगी नहीं हुई। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जल्दी से जल्दी हम ये PQC QKD वगैरह अडॉप्ट करने लगें अपने सिस्टम में, और उसके लिए हार्डवेयर चाहिए, उसके लिए चिप चाहिए। तो आप जैसे Zscaler बोल रहे थे, उनके पास भी एक सोल्यूशन है ऐसा, हम भी बना रहे हैं उनके अलग अलग लोगों के साथ। तो मतलब ये होना चाहिए, डोमेस्टिक सॉवरेन यहाँ पर बनना चाहिए, ताकि ये जो बाहर से हैकिंग है वो डेटा हैकिंग भी कंट्रोल हो और डेटा लीकेज भी कंट्रोल हो। क्योंकि एक तो हैकिंग है कि हम अंदर जाके किसी सिस्टम में उसको डिसरप्ट कर दें, दूसरा है कि ये डेटा जा रहा है और कोई भी उसको इंटरसेप्ट कर लेता है, तो वो मतलब हैकिंग नहीं है, वो इज़ नॉट वेरी सिक्योर। तो उधर हमको सिक्योरिटी, तो दोनों चीज़ें चाहिए हमारे को। जब ये डेटा यहाँ पर आने लगेगा, जैसे मैं बोल रहा था 20% डेटा यहाँ से जनरेट होता है, 2% बाहर स्टोर होता है, वो जब यहाँ पर स्टोर होने लगेगा तो हमारे को ये कंट्रोल चाहिए कि यहाँ पे हैक भी ना हो और यहाँ से लीकेज भी ना हो। और उसके बाद जब वो होने लगेगा तो यहाँ पे ये होगा कि अब हमारा डेटा हमारा हो गया, क्योंकि कंट्रोल में आ गया।
तो अब उसको फिर मोनेटाइज करने में हम कर सकते हैं कि अलग अलग कंपनियां आके उसके ऊपर एप्लीकेशन बनाओ उसको। अभी सारा पैसा बाहर वालों की कंपनियों को जाता है। और सर सेमीकंडक्टर को लेकर आपसे मैं 2-4 सवाल करूंगा। अभी बजट में ISM 2.2 का अनाउंसमेंट हुआ है। हाँ जी। और सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है सेमीकंडक्टर पे। 10 कंपनीज हैं जो अब या बनाने वाली हैं या बना रही हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने वाला है या हो चुका है लगभग। तो आपका क्या प्लान है? आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को किस तरह से आप इवॉल्व होते देख रहे हैं? ये भी सिक्के के दो फेस हैं। एक तरफ से गवर्नमेंट जो कर रही है वो पहले नहीं था तो बहुत खूब कर रही है। दूसरी तरफ से ये अभी शुरुआत है, इससे 10 गुना ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि हम वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच सकें। अभी क्या हुआ है कि पहले राउंड में फोकस था कि हम मैन्युफैक्चरिंग अपनी प्रोडक्शन यहाँ पे क्या कर सकें, तो फैक्ट्री बन रही हैं, चाहे वो पैकेजिंग की है या फाउंड्री कहते हैं उसको, वो है। तो ISM 1.0 में जो पैसे थे वो मोस्टली उस तरफ गए। अब सेमीकंडक्टर ऐसी चीज़ है जो फैक्ट्री है, उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो फैक्ट्री वाला नहीं बनाता। कोई कार वाला होता है तो कार की फैक्ट्री लगाता है, कार भी बनाता है, तो कार मतलब वो फैक्ट्री चल रही है। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री में जो सामान बनेगा वो कोई और बनाता है, तो वो वाली कंपनी आप खड़ी करनी पड़ेंगी अगर हमको हमारे को डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना है। तो L&T सेमीकंडक्टर एक ऐसी कंपनी है जो कर रही है, मगर इस देश को अगर बड़ा होना है तो 500 ऐसी कंपनियां होनी चाहिए। एक कंपनी, क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्या है कि अब आप सेल फ़ोन ही ले लो, सेल फ़ोन के अंदर 100-150 अलग अलग चिप लगते हैं, सेमीकंडक्टर लगते हैं। तो कोई एक कंपनी सारे 100 नहीं बनाती, बना भी नहीं सकते। अब वो सिर्फ सेल फ़ोन है, अब उसको गाड़ी को लो उसमें 1000 चिप लगते हैं, अगर उसको राउटर में लो उधर और लगते हैं, सर्वर में लो तो 10-20 हज़ार प्रोडक्ट होते हैं। एक कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 बना लेती है। तो अगर हमको पूरा डोमेस्टिक ऐसा बनाना है तो 400-500 कंपनियां इस्टेब्लिश होंगी L&T सेमीकंडक्टर जैसी। तब उसमें से चलो 10, 15, 20 चलें, बड़ी हो जाएंगी और 100 कंपनियां एवरेज हो जाएंगी और बाकी 300-400 कंपनियां नहीं चल पाएंगी। मगर अगर 500 शुरू करोगे तो 100 ऐसी निकलेंगी कि कंपनी का फेस। तो वो हम अलग से प्रोग्राम शुरू किया है गवर्नमेंट ने, उसमें मेरे को चेयरमैन बनाया है। तो उसका एक लॉन्च हुआ था 2 महीने पहले, अनाउंस हुआ था। अभी इस अगले फ्राइडे को लॉन्च कर रहे हैं उसको IIT बॉम्बे में। तो वो उसका मिशन अलग से है, L&T सेमीकंडक्टर से अलग है कि हम इंडिया में कैसे 500 स्टार्टअप खड़ी करें। L&T सेमीकंडक्टर का क्या प्लान है? देखो जी, हम पहली कंपनी है यहाँ पर प्रोडक्ट की, मतलब हम फैक्ट्री नहीं बना रहे, जो फैक्ट्री बना रहे हैं उस फैक्ट्री में हम अपना सामान बनाएंगे। तो हम पहली कंपनी है जो प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया कि कोई भी सेमीकंडक्टर कंपनी सारे प्रोडक्ट तो बना नहीं सकती, तो हमने एक मेजर लाइन देखा है कि पावर सेमीकंडक्टर बहुत ज़रूरी है। ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिक कार है, तो उसमें सारे जो मेन कंपोनेंट लगता है वो पावर डिवाइस लगते हैं। तो उसमें हम काफ़ी रफ्तार से चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट के साथ भी काम हो रहा है क्योंकि ये नेशनल ग्रिड है, यहाँ पे एनर्जी में डिवाइसेस लगेंगी, तो वो वाले प्रोडक्ट एक तो काफ़ी जोर है उस पर। दूसरी तरफ है ये डेटा सेंटर AI का जोर चल रहा है, तो उसमें हम अभी आहिस्ता जा रहे हैं, मगर रफ्तार से जाएंगे, मगर अभी शुरुआत है। उसमें ये है कि ये जो NVIDIA बनाता है, इंटेल बनाता है, AMD बनाता है,
वो चिप्स तो लगेंगे, मगर अब आप देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां जो गूगल है, अमेज़ॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, उन्होंने अपनी कस्टम चिप बनाई। वो कस्टम चिप उन्होंने डिफ़ाइन करी और वो फिर ब्रॉडकॉम या मार्वेल, बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों ने उनके लिए बनाई और फिर वो प्रोडक्शन करते हैं। वो क्यों बनाई? क्योंकि हर एक जो होती है चिप, तो मैं जो गूगल काम करता है एआई का, वो कुछ अलग तरह की चीज़ें होती हैं उसमें। जो मेटा करता है उसमें ज़्यादा वीडियो होता है, और जो अमेज़ॉन करता है उसमें ज़्यादा ग्राफ होता है। तो हर एक की जो रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी अलग होती है। तो वो कह रहे थे कि हम जो जेनेरिक वाले हैं सिस्टम, एनवीडिया से आ रहे हैं, इंटेल से आ रहे हैं, वो एफिशिएंट नहीं है इस काम के लिए। तो मेरे काम के लिए मेरे को एक एफिशिएंट सिस्टम चाहिए। वो वाला सिस्टम जो गूगल का है वो अमेज़ॉन के लिए नहीं एफिशिएंट होगा, वो सिर्फ गूगल के लिए होगा। इसी तरह इंडिया में भी अब क्या है कि डिफेंस है, फाइनेंशियल सिस्टम है, एग्रीकल्चर है और वर्टिकल्स है। तो हर एक की अलग डिमांड होगी। अभी तो क्या है कि एक तरह का डेटा सेंटर लग जाता है उसमें, एक तरह का, तो उसकी वजह से ज़्यादा टाइम लगता है कोई इन्फ्रेंस करने का या ट्रेनिंग करने का, उसके लिए ज़्यादा पावर लगती है क्योंकि वो जेनेरिक सिस्टम है। तो हमारा ये है कि भाई वी हैव टू मेक अ कस्टम चिप फॉर ईच ऑफ दीज बिग वर्टिकल्स। तो हमको सोचना पड़ेगा कौन सी पहले, सारी चीज़ तो एक साथ कर नहीं सकते, तो पहली कौन सी करेंगे, डिफेंस की करेंगे या फाइनेंस की करेंगे या एग्रीकल्चर की करेंगे, ये हम सोच के वो कस्टम चिप बनाने की हम। और सर ये दो मेन एरिया हैं, और बाकी दो तीन और ऑटो मोबिलिटी में हम अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं, कम्युनिकेशन में हम अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्योंकि मोबिलिटी में क्या है कि गाड़ी ईवी बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सारा डेटा जो है किसी किसी तरह वायरलेस पे जाता है, तो हम वो वायरलेस के मॉड्यूल्स बना रहे हैं। तो एल&टी सेमीकंडक्टर ये 5 एरियाज़ में है। तो सर इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह अगर कुछ बता सकें, क्या कितना इन्वेस्टमेंट प्लान करा है आपने, और कहाँ पे आपके प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसा कुछ कहाँ पे किसको आप देंगे, तो कस्टमर बेस कोलैबोरेशन यानी, हाँ, इसके बारे में? तो अभी मतलब प्रोडक्ट तो सारे डेवलप यहाँ पर हो रहे हैं। कस्टमर हमारे 30% इंडियन हैं, 70% बाहर हैं। रेवेन्यू भी रफली अभी शुरू ही हुआ है, तो अगर मैं 3-4 साल बाद देखूं तो 20% रेवेन्यू यहाँ होगा, 80% बाहर का होगा। तो क्योंकि इंडिया में कस्टमर ज़्यादा हैं, मगर उनकी खरीदारी इतनी बड़ी नहीं है जितनी बाहर वालों की है। अभी इवन अगर मैं कोई कार कंपनी को देखूं तो वो यहाँ पे जितना खरीदेंगे, बाहर वाली कार कंपनी उनसे 5 गुना खरीदती है, क्योंकि उनकी वॉल्यूम ज़्यादा है। तो उस कारण से ज़्यादा प्रोडक्शन है। और इन्वेस्टमेंट का ये है कि एल&टी ने कमिट किया है कि भाई इतना 100 मिलियन ऑलरेडी डाल चुके हैं, 100 और डालने, मतलब 100 मिलियन होगा 800 करोड़ डाल चुके हैं, 800 करोड़ और डालने वाले हैं, और उसके बाद जितना चाहिए वो डालेंगे। अगर हमारा अगर वो डूब रहा है तो वो बंद कर देंगे, अगर हमारी रफ्तार ठीक है, बिज़नेस आ रहा है, तो दे आर कमिटेड टू मेकिंग दिस अ बिग बिज़नेस। और बिज़नेस का ये है कि इस बिज़नेस में अगर ठीक से चल पड़े, और इरादा यही है कि ठीक से चलेगा, तो $1 बिलियन का रेवेन्यू हम 5-6 साल में कर सकते हैं। और ये ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर इतना रेवेन्यू कर सकें तो मल्टीपल जो होता है मार्केट में, अब जैसे आप देखिए कि एनवीडिया का रेवेन्यू और मार्केट कैप है $4 ट्रिलियन, इंडिया की इकोनॉमी से ज़्यादा उनका मार्केट वैल्यू है। उनका रेवेन्यू मेरे ख्याल में 300-400 बिलियन होगा। तो
4 ट्रिलियन 400 मिलियन मतलब 10 गुना रेवेन्यू पे मल्टीपल चलता है। और जो रेगुलर इंडस्ट्रीज़ होती हैं उधर 1.5 गुना मिल जाए बहुत होता है, 3 गुना तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो सेमीकंडक्टर कुछ अलग ही तरह किया, क्योंकि उसमें प्रॉफिट बहुत होता है मगर इन्वेस्टमेंट भी बहुत होती है। सर आपने बोला कि 30% आप इंडिया में अपना प्रोडक्ट बेचेंगे और 70% बाहर बेचेंगे। ये एक तरह से जो गवर्नमेंट का फोकस है मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, उसी दिशा में एलएनटी सेमीकंडक्टर चल रहा है। वो नतीजा है, मतलब वो हमारा इरादा इस पर्पस से नहीं था कि मेक इन इंडिया एंड सेल इन द वर्ल्ड। हमारा ये है कि सेमीकंडक्टर कुछ अलग ही चीज़ है, क्योंकि कार में $1200 एक कार में सेमीकंडक्टर लगेगा, मगर वो 1000 चिप होते हैं, तो हर एक चिप $1 का होता है एवरेज। कुछ ज़्यादा के होते हैं, कुछ कम के होते हैं। अब कार वाला जो है वो ये नहीं बोलेगा कि आपने इंडिया में चिप बनाई, तो इंडिया की कार वाला बोलेगा कि मैं इंडिया वाली चिप यूज़ करता हूँ क्योंकि ये बनी है यहाँ पर। वो कहेगा मुझको सबसे अच्छी चिप चाहिए, क्योंकि अगर ये वो नहीं मिलेगी तो मेरी कार नहीं बिकेगी। तो मेरी $10,000 की कार आपकी $1 की चिप की वजह से ना बिके तो ये तो गड़बड़ है। तो हमको बनाना पड़ता है सेमीकंडक्टर जो दुनिया में सबसे अच्छा है compete करने के लिए। अगर हमने वो बनाया तो हम बाहर क्यों ना बेचें, क्योंकि वो तो सबसे अच्छा है, तो बाहर भी बेचना चाहिए। तो वो काइंड ऑफ प्रूफ पॉइंट भी होता है कि अगर बाहर वाला नहीं खरीद रहा तो कुछ होगा, इसमें कमी होगी। तो वो फीडबैक लूप रहता है, इसलिए हम बाहर बेचते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।